हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। यहाँ जो हम लोग सी प्लस प्लस का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, टोटल प्रैक्टिस सेट 10 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में फीडबैक या लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके दे सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेमोरी एड्रेस देगा फर्स्ट एलिमेंट एरे का, फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ जो है हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे को जो है इस तरह से ARR प्लस 0 लिखेंगे। तो इस तरह से मैसेज देंगे, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ना लिख के सिर्फ ARR लिखे तो ये भी दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट डिक्लेरेशन ARR होगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि which of the following access the seventh element stored in array। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्सेस करेगा 7 एलिमेंट का और एरे में स्टोर करेगा। तो एरे 6, एरे 7, एरे एरे 7। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो 7th लास्ट एलिमेंट है, तो 6 पे जाके ये 6 एलिमेंट को दिखाएगा अगर मैसेज देंगे हम लोग 7th एलिमेंट का। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट डिफिनेशन ऑफ एन एरे। एरे का जो करेक्ट डिफिनेशन क्या है। तो ए में है एन एरे इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। बी में है कि एन एरे इज सीरीज ऑफ एलिमेंट। सी में एन एरे इज सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। और डी में एन एरे इज सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप्स इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो है होमोजेनियस डेटा टाइप होता है। तो इस तरह से ये जो है सेम डेटा टाइप को रखता है। और कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कंटीन्यूअस मेमोरी होता है सेम टाइप, और नॉन कंटीन्यूअस मीन्स होता है डिफरेंट टाइप। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इस तरह सी प्लस प्लस कोड दिया है और उसका आउटपुट क्या होगा। तो देखते हैं। इस तरह से यहाँ दिया है और यहाँ जो है एरे में कुछ नंबर दिया है। कितना है? 3 3 6 और टोटल 7 नंबर दिया है और रिजल्ट इज 0। रिजल्ट जो है अभी 0 मैसेज में दिया है। उसके बाद लूप चला दिया है 0 से लेके n प्लस प्लस तक, मतलब जितना नंबर इंडेक्स से आते जाएगा। और ये जो 8 लिया है यहाँ, अगर n ग्रेटर देन n लेस देन होगा 8 से, तो ये लूप चलते जाए कंटिन्यूअसली देगा। और यहाँ रिजल्ट प्लस, रिजल्ट में 0 है तो 0 प्लस, यहाँ जो है देखते हैं हम लोग 0, n इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से लिया है। अब 2 n प्लस प्लस करेगा तो 2 पे जाएगा, तो 2 करेगा। उसके बाद 2 देखेगा 8 से लेस देन है या नहीं, 2 लेस देन है 8 से, तो यहाँ आएगा। फिर 0 प्लस 2 करेगा और एरे के एंड में डालेगा। उस तरह से करते करते यहाँ तक लास्ट तक जाएगा 3 तक। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27। इसको आप लोग पूरा क्या कहते हैं कैलकुलेट करके देख सकते हैं ऐड करके, तो आप लोग को इसका आंसर 27 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन के नीचे जो है जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन बोल रहा है कि ये जो सी प्लस प्लस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ जो है 10 20 और 30 है और यहाँ -2 एरे। तो ये जो एरे का सेकेंड पोजीशन का बात कर रहा है यहाँ पे। और आगे रिटर्न 0। तो यहाँ कंपाइल टाइम एरर देगा या फिर -30 प्रिंट करेगा या गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा या -15 प्रिंट करेगा। तो -30 प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड एरे का बात कर रहा है। तो 0 1 2 एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, सेकेंड ये हो जाएगा। और -2 इंटू एरे करेगा तो माइनस माइनस इंटू 30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि which of the following is correctly declares an array। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एरे को करेक्टली डिक्लेयर्स किया है। यहाँ एरे एरे 10 है, इंट एरे 10 है, यहाँ एरे 10 इस तरह से लिखा है और इंट एरे। तो ये जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेटा टाइप के बाद एरे का इंडेक्स पोजीशन का इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग। यहाँ इसका करेक्ट आंसर इस तरह से एरे 10 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन सी प्लस प्लस कोड दिया है और उसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ इस तरह से दिया है कोड, उसके बाद यहाँ इसका एड्रेस लिया है, उसके बाद एरे में ये कुछ कन्वर्ट करने का कोशिश किया है, जिस वजह से जो है इसका ऑप्शन नंबर ए में कंपाइल टाइम में एरर प्रिंट करेगा, या गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, या फिर 15 प्रिंट करेगा, या 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स का एरे है, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट्स। तो इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे 9 एलिमेंट का एरे का, जो कि 9 जो है लास्ट एलिमेंट है। तो 0 से करेंगे, या फिर प्रोग्रामर डिफाइन करेगा, या 9 से करेंगे, या 8 से। तो जहां तक हम लोग को पता है एरे का इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से 9 एलिमेंट है तो यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा ये वाला, तो आगे के कहाँ तक जाएगा, तो ये 8 तक जाएगा ना। ये लास्ट इंडेक्स जो है इसका 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इस तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो इस तरह से कोड दिया है, जहां तक हम लोग देख रहे हैं 2 एरे लिया है। यहाँ एक का इंडेक्स इतना है और एक का इंडेक्स 5 है, दोनों का ही 5 है। आगे देखते हैं, यहाँ रिजल्ट में आगे 0 से लिया है, और यहाँ रिजल्ट प्लस क्या है, तो 0 प्लस करते जाएगा यहाँ तक। और यहाँ जो है 4 एलिमेंट है, ये जो है इंडेक्स पोजीशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे टेम्प प्लस प्लस होते जाएगा और 2 टेम्प रिजल्ट में दोनों का टेम्प को काउंट करके यहाँ रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। तो आप लोग जो है इस तरह से इसका टोटल क्या कहता है, टोटल ऐड करके और इसका टोटल ऐड करके, दोनों को ऐड करके यहाँ पर रिजल्ट इसका पब्लिश किया जाएगा। तो आप लोग इसको काउंट करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। आगे 6533, या फिर बी में है 1200 200 होगा, या फिर सी में 6553 हो जाएगा, या 6522 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन जो है आउटपुट पूछ रहा है सी प्लस प्लस कोड का। तो इसका हम लोग जो देखते हैं, इस तरह से मैसेज दिया है, कैरेक्टर में लिया STR का 5 ABC, और यहाँ जो STR का 3 तक ही सी आउट में मैसेज प्रिंट किया है। तो STR 3 तक ही देगा, उसके बाद STR प्रिंट हो जाएगा। तो STR में क्या है, तो STR में ABC है। तो देखते हैं ABC तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही है, तो AC तो प्रिंट होगा नहीं, ABCD कहाँ से आएगा डी, यहाँ 3 तक ही तो लिया गया है। आगे ए बी है, ए बी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट कर रहा है 3 इंडेक्स। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल क्वेश्चन 10 तक देखे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल, तो आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।